अभी ना जल्द से जल्द ये कवर कर लेते हैं मार्केट ओपन से पहले। 8:30 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर समझिए आप, ये आउटलुक में वैसे देता नहीं हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट ये आपका पैसा बचाने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आज 20 मार्च का दिन है और 20 मार्च से 22 मार्च तक यहाँ पर जो है आपकी वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो यहाँ पर रिस्क जो आप लेते थे ना पहले कि 4-5 लॉटों में काम कर लिया, कम करो वो ना। आप 5 लॉट वाले हो तो 3 लॉट तक लेके आओ, 4 लॉट वाले हो तो 2 लॉट तक लेके आइए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। अब कुछ पॉइंट है जो कि डिस्कस कर लेते हैं कि एफआईएस के जो शॉर्ट है वो अब तक के सबसे ज्यादा शॉर्ट्स यहां पर बने हुए हैं। पहली बात, एफआईएस सेल कर रहे हैं लगातार, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्रेडिट स्विस का यहां पर जो है आपका डील हो गई है, यूबीएस ने ले लिया है और डील हुई है बहुत ही ऊपरी लेवल पर। मतलब $1 बिलियन की डील होने वाली थी, वो आपका हो गया है सीधे 3.30 बिलियन डॉलर के आसपास का बता रहे हैं। 3.3 बिलियन डॉलर की डील आसपास, या पहले कह रहे थे 3.3 ये आसपास आ रही है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा की डील हो गई कुल मिलाकर, ये बात है राइट। तो क्रेडिट स्विस तो चला गया लेकिन यूबीएस डरी हुई है, उसका फियर दिखा रहा है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार जो भी होगा वो स्विस गवर्नमेंट होगी और उसका भुगतान जो भी करना होगा। अगर आगे कुछ होती है, रेगुलेटर का कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर हमारी लिक्विडिटी कोई प्रॉब्लम आती है, एनीथिंग, कोई लॉस हम लेने वाले नहीं है क्रेडिट स्विस का। अगर हमें क्रेडिट स्विस के बाद, मर्जर के बाद कुछ घाटा वाटा होता है, हम कुछ नहीं लेंगे, सबका सब पे जो है वो स्विस गवर्नमेंट को करना होगा। तो ये तो अपने आप को बचा लिया यूबीएस ने। बट यूबीएस का जो क्रेडिट स्वैप है वो बहुत तेजी से बढ़ गया, वो 40% से एवब के प्रीमियम पर चल रहा है। ठीक है ना, वो टेंशन बढ़ा रहा है। और आप देख रहे होंगे सुबह सुबह डाउ जोन्स जो है वो 200 पॉइंट ऊपर था और यहां पर आपका डेक्स को तो किसी ने देखा ही नहीं। जर्मनी का मार्केट जो है वो भी 200 पॉइंट के आसपास ऊपर था, लेकिन कितने तेजी से वो सारे के सारे नीचे है। जर्मनी का मार्केट तो 10 पॉइंट ही रह गया, तुरंत ही मेरे देखते देखते यहां पर रह गया। और डाउ जोन्स भी 80 पॉइंट के आसपास आ गया नीचे, तो 200 से 80 आ गया। कुछ तो यहां पर जो है ऐसा है जो कि यहां पर जो है ठीक नहीं है, इसीलिए डाउ फ्यूचर देखिए नीचे मार्केट नीचे आ गए। दो यूरोपियन बैंक्स ना प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी जो डाल रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम है सभी के लिए। सेंट्रल बैंकर जो करना पड़ रहा है वो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट होगी, और ये सारी चीजें फील हो रही हैं 2008 की तरह। तो ये अभी ना बैंकिंग सेक्टर का कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। कभी भी आज ना कभी भी 2 बैंकों और दिक्कत में यहां पर है, ऐसी खबर आ सकती है। यूरोपियन की आएगी या नहीं आएगी डजेंट मैटर, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसी खबर आ सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑल ओवर अगर देखें ना तो नेगेटिविटी है, एफआईएस की शॉर्ट सबसे ज्यादा है। अब देखिए लेवल के ऊपर बात कर ले, देखिए 17,850 अगर ब्रीच होता है, ठीक है ना, तो अभी आपको सीधे 400 300 400 पॉइंट के जो डाउन साइड है वो ओपन हो जाएगी। और फॉल जो है वो बहुत बुरी तरीके से होगा। फॉल जो है ना, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, 16,850 टूटा अगर डाउन साइड में, तो आपका फॉल बहुत तेजी से होगा। पॉसिबल है कि आपका 400 पॉइंट नीचे और मार्केट आ जाए, एक ही दिन में नहीं, नेक्स्ट डे सही। तो ये ऐसा आ सकता है। तो अभी ना शॉर्ट्स बहुत ज्यादा है और बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी यहां पर जो है ठीक ठाक नहीं है। और जब भी ये बिगड़ता है तो फाइनेंशियल मार्केट टूटता है, और फाइनेंशियल मार्केट का वेटेज बहुत है, इसको याद में रखना है। तो नेगेटिविटी हर जगह है, एफआईएस की शॉर्ट बहुत जगह है। ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि एफआईएस अपना शॉर्ट कवर कर ले, ठीक है ना। तो जो भी है आप अपने हिसाब से करिए। मेरा कहना यही है कि वॉलेटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। आज मार्केट खुलने के बाद ही वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, तो आप बहुत सही तरीके से वर्क करिएगा। इसमें पैसा झोंकने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप मेरे से पूछो कि किस साइड की तरफ ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि यहां पर ना पुट की तरफ ना ज्यादा है, गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे कोई न्यूज नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, ठीक है ना। ये डील वील हुई उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, संकट अभी भी है, तो अभी कुछ भी ठीक नहीं है। फेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, अनिश्चितता बहुत फैली हुई है, और अनिश्चितता में या तो मार्केट वहीं ठहरा रहता है या गिरता ही है, चलता कभी नहीं है। तो जो भी होगा जैसा भी होगा ठीक है, लेकिन 70% जो है ना वो शॉर्ट साइड, शॉर्ट का मतलब मेरे से पुट का है, पुट की तरफ है। मैं रिटेल इन्वेस्टर से ये नहीं कहूँगा कि शॉर्ट कर दो, ये तो बहुत गलत है। ऐसे में तो बहुत ज्यादा खतरा है शॉर्ट बनाने का, तो शॉर्ट करने का तो मत सोचिएगा। रिटेल इन्वेस्टर कोई नया आया और शॉर्ट करता है तो दूर रहिएगा।
पुट का ठीक है, लिमिटेड लॉस है। अगर कोई यहाँ पर जो है गिरावट की ओर करना चाहता है अपने ट्रेड, तो वो पुट के जरिए ना वो कर सकता है। कम से कम आपका लॉस जो है वो मिनिमम रहेगा, तो उसी हिसाब से करिएगा। बाकी अपना आउटलुक बनाइए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुट की तरफ। बाकी आपका जो व्यू है उसके हिसाब से चलिए। ये जो न्यूज़ेस है उनको जरा सोचिए और समझिए। और हाँ, खास बात, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ही संभल कर काम करें। डर कर नहीं, संभल कर काम करें। डर कर करेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, फिर वो आप सोचते रहेंगे डर के चक्कर में। तो उसमें ना संभल कर काम करिए, संभल कर फूक फूक कर काम करिए, वो आपके लिए फेवर में ज़्यादा रहेगा। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर क्लियरली समझ गए होंगे। क्या होगा ये तो पता नहीं, क्या नेगेटिविटी में ही जाएगा मार्केट, ये तो कहना इम्पॉसिबल है कि ऐसा ही होगा। लेकिन जो न्यूज़ेस हैं उसके बिहाफ पर लगता है कि डाउन जाना चाहिए मार्केट, तो इसीलिए मुझे लगता है। बाकी आपका जो है आप उसके हिसाब से देखिएगा। तो अगर आप किसी वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अपडेट में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।